1920 ईस्वी में इसकी स्थापना तो हो गई, लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि लीग ऑफ नेशंस था क्या। देखो 1914 ईस्वी में 1919 ईस्वी में माफ़ कीजिएगा 1919 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध का अंत होता है। ठीक है, जब प्रथम विश्व युद्ध का अंत हो गया तो पूरा दुनिया जो है काफ़ी हिला पड़ा था। इस कंडीशन में क्या हुआ कि एक अंतरशासकीय संगठन की ज़रूरत पड़ी जो कि विश्व में जो शांति है उसको वापस स्थापित कर सके। क्लियर हो गया। इसीलिए लीग ऑफ नेशन एक संगठन बना, ये जो एक अंतरशासकीय संगठन था वो बना, जिसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 ईस्वी को हो गई। ये क्लियर हो गया। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी पहला विश्व युद्ध के बाद आया था और इसका गोल क्या था, इसका लक्ष्य क्या था, वो था अस्थायी विश्व शांति। तो लीग ऑफ नेशंस क्या है ये समझ में आ गया आपको, और इसकी स्थापना कब हुई थी और क्यों हुई थी ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परफेक्ट पुस्तक। दोस्तों आज है मंडे और हर बार की तरह हम लोग सेट लेके आ चुके हैं और आज का सेट नंबर 34। फिर से हम लोग वही कोर्स सेट डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशंस में 3 बार या उससे ज़्यादा, कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो 10 बार भी पूछे जा चुके हैं, तो उनको टारगेट किया है। आगामी सारे एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ भी जीके पूछा जाता है, जितने एग्जामिनेशन आपके मन में आ रहे हैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अब हमारे कोई वीडियो मिस कर गए हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन के सबसे ऊपर पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। सौर बैटरी में प्रयुक्त पदार्थ में होता है, जो सौर बैटरी होती है, जो सोलर बैटरीज होती हैं, उसमें जो प्रयुक्त पदार्थ होता है उसमें क्या होता है, सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन का हिजे थोड़ा जो वो गलत हो गया, ये होता है सिलिकॉन इस टाइप से होता है। ठीक है, जर्मेनियम, कार्बन और टीन। सही जवाब क्या होगा, तो सौर बैटरी में जो होता है सिलिकॉन होता है। क्लियर हो गया। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है। ये आपके लिए टास्क है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सिलिकॉन वैली के रूप नाम से किसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। 1 अप्रैल, 3 सितंबर, 5 जनवरी और 2 दिसंबर। 4 ऑप्शन आपके पास फिर से दिए गए, और अगर इसका जवाब आपको पता है आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिख सकते हैं। तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है, ये जो भी अभी डिपार्टमेंट हैं जो कि कंप्यूटराइज नहीं हुए हैं उनमें डिजिटल साक्षरता, जिसको डिजिटल लिटरेसी बोलते हैं, उसको बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और ये हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी डी इसका राइट आंसर हो गया। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस क्यों मनाया जाता है, डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा, यानी डिजिटल जो साक्षरता है उसको बढ़ावा देने के लिए जितने भी अभी कर्मचारी जो कंप्यूटर से काम करना नहीं चाहते हैं, भागते हैं, उनके लिए कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों हम लोग जो वीडियो लाते हैं हम लोग सप्ताह के 3 दिन लाते हैं। फिर से बता दूं, सोमवार यानी मंडे, वेडनेसडे यानी बुधवार और फ्राइडे यानी शुक्रवार। वीडियो का टाइम होता है रात के 8:30 बजे। हम लोग वो क्वेश्चंस टारगेट करते हैं जो एग्जामिनेशंस में 3 बार या उससे ज़्यादा पूछे जा चुके हैं। हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पढ़ते, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं। जो क्वेश्चन में और भी पॉइंट होते हैं जो कि एग्जामिनेशंस में आए हैं या आ सकते हैं, उनको हम लोग लिख लिया करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप कॉपी पेन में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिख लिए होंगे, जैसा मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ। तो कॉपी पेन ज़रूर रखा कीजिए जब आप मेरा वीडियोस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग, क्रोड, सबसे भीतर भाग। क्वेश्चन ये भी जहाँ पे छुपा हुआ है कि पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग को क्या बोलते हैं, तो क्रोड बोलते हैं। ये किसका बना होता है, जस्ता निकेल, लोहा निकेल, तांबा लोहा और तांबा और जस्ता। सही जवाब क्या होगा, तो सही जवाब होगा इसका लोहा और निकेल, जो कि ऑप्शन नंबर बी को जाता है। बी इसका राइट आंसर हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसमें आपका कोई कॉस्ट नहीं आता है, हमें भी कोई बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन मुझे खुशी बहुत मिलती है, मोटिवेशन बहुत मिलता है। ठीक है, किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना की गई थी। देखिए 2 महाकाव्य हैं, एक है रामायण, दूसरा है महाभारत। तो पूछ रहे किस अवधि में इसकी रचना की गई थी। वैदिक अवधि, ब्रह्म अवधि, आर्य अवधि और कांस्य अवधि। तो आर्य अवधि में इसकी रचना की गई थी। अब आते हैं जो 2 महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण, इसके बारे में जानते हैं। जो महाभारत है इसकी रचना किसने की है, तो महर्षि वेद व्यास ने की है। किसने की है, महर्षि वेद व्यास ने की है। जबकि रामायण की रचना किसने की है, वाल्मीकि ने की है। रामायण का जो लिखा गया है वो त्रेता युग में लिखा गया है, जबकि वेद व्यास ने महाकाव्य जो महाभारत है उसको द्वापर युग में लिखा। ये क्वेश्चन आ चुका है कि महाभारत किस युग में लिखा गया, तो वो था द्वापर युग। ये क्वेश्चन आ चुका है। और रामायण किस युग में लिखा गया, तो त्रेता युग में लिखा गया। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। आप उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन लिख चुके होंगे।
अगले क्वेश्चन पे आता है, अलीगढ़ विश्वविद्यालय मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल, अबुल कलाम आज़ाद और मोहम्मद अली जिन्ना। सही जवाब क्या होगा? देखो, ये जो सैयद अहमद खान हैं, ये एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे और इन्होंने ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वो कब की थी? वो की थी 24 मई 1875 ईस्वी में, माफ़ कीजिएगा, 24 मई 1875 ईस्वी में इन्होंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और अलीगढ़ मुस्लिम जो है, इसका पुराना नाम क्या? इसका पुराना नाम था कोल। क्या नाम था? कोल अलीगढ़ का पुराना नाम था। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने 24 मई 1875 ईस्वी में की थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, लिख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। ऐसे और वीडियोस क्वेश्चन आने वाले हैं, आगे बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो गुड लिखिएगा, अगर बहुत अच्छा लगा तो वेरी गुड लिखिएगा, अगर कोई कमी लगी तो आप पुअर लिखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या कमी थी। अगले वीडियो में कोशिश करूँगा कि उसको मैं बेहतर करके लाऊँ। हम ऐसे वीडियोज़, आज मंडे है, अगला वीडियो हमारा वेडनेसडे को आएगा, रात के वही 8:30 बजे आएगा। तो ऐसे वीडियोज़ हम लेके आते रहते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, जीके का सिलेबस बहुत वास्ट है, आप जितना पढ़ो उतना कम है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को टारगेट कीजिए जो एग्जामिनेशन में आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं वो टकराएं। तो हम लोग सेलेक्टेड क्वेश्चंस इसलिए उठा रहे हैं कि वो क्वेश्चंस जो हैं वो आपको आगे मिलने के चांसेस बहुत हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आप किसी की तैयारी करें, ये भी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। आप किसी की तैयारी करो, एसएससी, रेलवे, पुलिस, पीसीएस, किसी की तैयारी कर रहे हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा था? अशोक, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त? तो ये सबको पता है कि समुद्रगुप्त को जो है कविराज की उपाधि दी गई थी। करते क्या थे, इनको ना वहाँ के लोगों ने ही दिया था और लाखों गाय का दान किए थे इन्होंने। संगीत कला, खासकर वीणा जो है, वीणा वादन में बहुत ही निपुण थे चंद्रगुप्त। और सबसे बड़ी बात इनका क्या है कि ये एक जो समुद्रगुप्त ने जो 7 प्रकार के सिक्के चलाए थे जो इनसे मिलते जुलते हैं, ठीक है। 7 प्रकार के सिक्के इनके अब तक मिल चुके हैं जो समुद्रगुप्त ने चलाए थे। तो इन सब चीज़ देख के इनको ना भारत कविराज कहा जाता था, क्योंकि वो काफ़ी संगीत में काफ़ी ज़्यादा निपुण थे, बहुत निपुण थे ये। तो इसका आंसर डी हो गया। अगला क्वेश्चन में क्या आता है, भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुआ था? भारतीय जनसंघ, इसका स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1955, 21 अक्टूबर 1951, 8 जनवरी 1949 और 15 मई 1964। तो क्या था? भारतीय जनसंघ जो है, इसका नया नाम हो चुका अखिल भारतीय जनसंघ। क्या नाम हो चुका है इसका? अखिल भारतीय जनसंघ। इसकी जब स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी न्यू दिल्ली में 21 अक्टूबर 1951 ईस्वी में। क्या हुआ थी? 21 अक्टूबर 1951 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक के जो मुख्य सदस्य थे वो थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। कौन थे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसके सदस्य थे, मुख्य सदस्य थे। और ये एक राजनीतिक दल था जिसका चुनाव चिन्ह था दीपक। क्लियर आ गया? तो भारतीय जनसंघ, जिसका नया नाम अब क्या हो चुका है, अखिल भारतीय जनसंघ हो चुका है। इसकी स्थापना 21 अक्टूबर 1951 ईस्वी को हुई थी और ये एक राजनीतिक दल था और इसके जो चुनाव चिन्ह था वो था दीपक। इसकी स्थापना दिल्ली में हुई थी और इसके जो मुख्य सदस्य थे वो थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये पूरा डिटेल था, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इसलिए मैंने लंबे चौड़े में बता दिया। आप उम्मीद करता हूँ लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए, बार बार बोलता हूँ। प्रदर्शन विधि के जनक कौन है? प्रदर्शन विधि है क्या वो भी जानते हैं। गार्डन पी इंस्टन, लीथ स्वीटन, सीमैन ए नैप और एडोनिहास वेल्च। तो क्या है, देखो प्रदर्शन विधि क्या होता है कि ज्ञानेंद्रियों से या इंद्रियों से जो छात्र सीखते हैं उसको जो किसी कोई जटिल, जैसे मान लो कोई कॉम्प्लेक्स चीज़, कोई जटिल चीज़ है जिसको आपको सीखने में, पढ़ने में दिक्कत आ रहा था, क्या करता है उसको एक टीवी स्क्रीन में या किसी स्क्रीन में आपको पूरा ग्राफ बना के, पूरा डिज़ाइन बना के सिखाया जाता है, जिसको प्रदर्शन विधि बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो प्रदर्शन विधि क्या है? तो यही बोल रहा है कि प्रदर्शन विधि के जो जनक थे वो कौन थे? तो ये थे सीमैन ए नैप। सी इसका राइट आंसर हो गया। और प्रदर्शन विधि क्या है ये आपको पता है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर फॉलो कीजिए, उस पर हम बहुत ही जल्द टेस्ट क्विज भी डालेंगे। केंद्रीय पौध संरक्षण
पौधा का जो संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। जो पौधा का संरक्षण प्रशिक्षण है, जो ट्रेनिंग दिया था पौधे को प्रिजर्वेशन के लिए, प्लांट प्रिजर्वेशन जो ट्रेनिंग होता है, वो संस्थान कहाँ पर है? दिल्ली, चेन्नई, पुणे और हैदराबाद। तो सही जवाब होगा हैदराबाद, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9वें के बाद 10वें क्वेश्चन में आते हैं, खाद्य पदार्थों का पौधों में हस्तांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? खाद्य पदार्थों का पौधों में हस्तांतरण, इसका मुख्य रूप क्या है? सुक्रोज, ग्लूकोज, वसा या प्रोटीन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है सुक्रोज। क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का प्यारा क्वेश्चन है, आ चुका है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? क्या है? माइसेटोजोआ वायरस, बैक्टीरिया और सार्कोडीना। तो एक है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, एक्चुअली में लैक्टिक एसिड लैक्टिक अम्ल बोलते हैं, लेकिन ये एक्चुअली एक बैक्टीरिया है जिसके द्वारा जो है दूध जो है खट्टा होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें कौन सा रासायनिक अभिक्रिया होता है? इसमें रासायनिक अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है, ठीक है। कहते हैं ना कि और कैसे ये किस टाइप का परिवर्तन? तो रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 पाता है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? पेचिश, हाइड्रोफोबिया, चेचक या पीलिया? तो हाइड्रोफोबिया बोलते हैं इसको। ये बायोलॉजी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, 3 बार तो हमने देखा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा, यानी सबसे अमीर राज्य भारत का कौन सा है? केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात। सही जवाब है महाराष्ट्र। सबसे अमीर राष्ट्र कौन सा है? महाराष्ट्र। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आपको जवाब ये देना है कि आर्थिक राजधानी, भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में किस शहर को जाना जाता है? भारत की आर्थिक राजधानी, इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया, किसको जानते हैं? ठीक है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि मनुष्य में जो मादा जनन अंग है उनके हार्मोन को अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? इंसुलिन, रिलैक्सिन, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो रिलैक्सिन हार्मोन का स्त्राव होता है, बी इसका राइट आंसर हो गया। इसका दूसरा नाम है सेरोटोनिन, सेरोटोनिन, टोनिन किसका नाम है? रिलैक्सिन का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 बताएं, स्वतंत्र अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? विघटन, पारितंत्र, संश्लेषण या चयापचय? क्या होगा? तो सही जवाब होगा विघटन, ए इसका राइट आंसर हो गया। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला कैसा दिखता है? अंडाकार, गोलाकार, चपटा या इनमें से कोई नहीं? सूर्योदय जब सूर्य उग रहा होता है या सूर्य डूब रहा होता है उस समय सूर्योदय का जो होता है वो चपटा दिखता है, सी इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आता है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1963, 1975, 1969 और 1971। देखो इसकी जो की गई थी 1971 में ईस्वी में की गई थी, डी इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मानव का लाल रुधिर कणिका जिसको बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल, इसकी आयु कितनी होती है? 90 दिन, 120 दिन, 60 दिन और 210 दिन। तो रेड ब्लड सेल जो लाल रुधिर कणिका होती है उसकी लाइफ होती है 120 दिन, और जो WBC होती है श्वेत रक्त कणिका जो होती है WBC वाइट ब्लड सेल, उसकी जो लाइफ होती है, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, वो होता है 13 से 20 दिन, 13 से 20 दिन होती है। पहला राष्ट्रमंडल खेल किस देश में हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। फर्स्ट जो राष्ट्रमंडल खेल था वो किस देश में था? कनाडा में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में, ब्राज़ील में, न्यूजीलैंड में। तो सही जवाब है कनाडा में हुआ था। और कब हुआ था? ये हुआ था 1930 ईस्वी में, 1930 में हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दुनिया का छत किसे कहते हैं? लेनिन पीक, कुनलुन पर्वत, पामीर का पठार, हिमालय। तो पामीर का पठार को ही दुनिया का छत कहते हैं, सी इसका राइट आंसर हो गया। और ये इसलिए कहा जाता है कि ये सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए इसको दुनिया का छत बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश ने पंजाब को कब अपने राज्य में मिला लिया था? 1860 में, 1856 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1849 ईस्वी में। सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहा। तो ये मिला लिया गया था 2 अप्रैल
1849 ईस्वी में, यानी डी इसका राइट आंसर हो गया, डी इसका राइट आंसर हुआ था। हुआ क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो गुजरात में थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ही इसको किया गया था और ब्रिटिश सरकार में इसको एकीकृत किया गया था। किसको? तो पंजाब में, पंजाब राज्य को। तो पंजाब को ब्रिटिश सरकार ने अपने राज्य में कब मिलाया था? तो 1849, 2 अप्रैल का वो डेट था। इसमें अहम भूमिका किसकी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। मुगल शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उर्दू, फारसी, हिंदू और तुर्की। ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है 10 बार आ चुका होगा कि मुगल शासकों की दरबारी भाषा क्या थी। तो सही जवाब था फारसी। होता क्या था, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 ईस्वी में, है ना। और बाबर क्या था, अफगान से आया था, अफगानिस्तानी था। तो उसका जो वहाँ का अफगान की भाषा क्या है? फारसी। तो इसलिए मुगलों की शासकीय भाषा क्या हो गई? फारसी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब्रक का सबसे बड़ा केंद्र किस देश में है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब्रक सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? भारत, चीन, जर्मनी और कनाडा। तो विश्व में जितना भी अब्रक होता है, भारत अकेला 60% निकालता है उतना अब्रक। सोचो कितना अब्रक इंडिया के पास। और अगर इंडिया में आ जाए, इंडिया में सबसे ज़्यादा अब्रक कहाँ होता है? तो झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, ये 3 स्टेट मिलाकर अकेले 55% अब्रक दे देते हैं। यानी लगभग कितना हो गया? 9 54, 55 से 56% जो वर्ल्ड का अदरक है वो सिर्फ झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान से मिल जाता है। और अकेले भारत विश्व में 60% अदरक देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बिगेस्ट कंट्री कौन सा है? कनाडा, ब्राज़ील, रूस और अफगानिस्तान, अमेरिका सॉरी। तो सबसे बड़ा है रूस, सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा है? तो उसका नाम है वेटिकन सिटी, आपको पता ही होगा। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 0.44 वर्ग किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि वेटिकन सिटी का जो सबसे छोटा देश है उसका जो क्षेत्रफल है वो है 0.44 किलोमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग किलोमीटर। और ऐसे सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो है रशिया। आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पता है, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी? तो लीग ऑफ नेशंस क्या था? लीग ऑफ नेशंस क्या था कि ये जो था प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक अंतरशासकीय संगठन था जो कि विश्व में अस्थायी शांति चाहता था। इसकी स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920 ईस्वी को, यानी डी इसका राइट आंसर हो गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 10 जनवरी 1920 ईस्वी को स्थापना हुई थी। और इसका ये कब अस्तित्व में आया था? प्रथम विश्व युद्ध के अंत होने के बाद आया। और प्रथम विश्व युद्ध ही इसका मेन कारण था इसको जन्म लेने का। क्लियर हो गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। आप किसी की तैयारी कर रहे हो और आपको और किस टाइप का वीडियोस चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब आप लोग लाइक करते हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है जब आप लोग कमेंट करते हैं और मुझे अच्छा फीडबैक मिलता है। कोई गुड कहते हैं, कोई वेरी गुड कहते हैं। और टच वुड आप लोग की साइड से कभी भी मुझे पुअर कमेंट नहीं मिला। तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं थैंकफुल हूँ इस चीज़ के लिए कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, प्यार दे रहे हो। ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। अगले वीडियो को लेकर फिर मिलेंगे हम। और ये फिर से बता दूँ, ये ऑब्जेक्टिव जीके फॉर ऑल एग्जामिनेशंस इन हिंदी लैंग्वेज चल रहा है। आप देख रहे हैं परफेक्ट पुस्तक। अगला वीडियो आएगा बुधवार को रात के 8:30 बजे, यानी 8:30 पे मिलते हैं बुधवार को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।